हेलो छात्रों, स्वागत है आपका प्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल और विभिन्न गैसों का संगठन, जैसे बायोगैस के मुख्य अवयव क्या क्या हैं, या कोल गैस के मुख्य अवयव क्या क्या हैं, या सीएनजी के मुख्य अवयव क्या क्या हैं, ये पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं गैसों के उपयोग। और ये अधिकांशतः एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किस गैस, खासकर गैसों की विशेषता और गैसों के उपयोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन के उपयोग। तो ये ऑक्सीजन के कुछ नाम है, जैसे इसे प्राणवायु कहते हैं क्योंकि इसे हम श्वसन में लेते हैं जीव जगत, और इसे हम जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। मानव व जंतुओं के श्वसन में उपयोगी होती है, सांस लेने में इसका उपयोग करते हैं। ये नमी के साथ में जंग लगने में सहायक होती है लोहे में। गोताखोर और पर्वतारोही, हालांकि जैसे पर्वतारोही केवल ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, जबकि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम के सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि हीलियम वायु से हल्की होती है, ले जाने में आसानी होती है। इसके बाद ये वायुमंडल को शुद्ध करती है, मतलब जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है ये, इतने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वातावरण शुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा। कृत्रिम श्वसन में जो रोगी बीमार व्यक्ति होते हैं, इनको यदि सांस लेने संबंधी कोई समस्या होती है तो कृत्रिम श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, और इसमें हीलियम भी मिली होती है कृत्रिम श्वसन में। एसिटिलीन के साथ मिलकर ये वेल्डिंग में भी सहायक होती है, क्योंकि इसे दहन पोषक गैस भी कहते हैं। ये खुद नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायक होती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं पौधों के श्वसन में पौधे सांस लेते हैं। पौधे पत्तियों द्वारा सांस लेते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनसे सांस लेते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो छात्रों याद रखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में होती है, और सांस लेते हैं, छोटे छोटे रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, इससे सांस लेते हैं। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। चूने के पानी को दूधिया भी यही गैस कर देती है। ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस है, जो 6 ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं, इनमें मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है, और ये गर्म गैस है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है तो पृथ्वी का जो कहना चाहिए जो वातावरण है, ये गर्म हो जाता है। छात्रों याद रखना, कभी कभी आपसे प्रश्न आ जाता है कि जलवायु परिवर्तन में मुख्यतः कौन सी गैस सहायक होती है, तो छात्रों ध्यान रखो, जलवायु परिवर्तन में मुख्यतः जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। और जलवायु परिवर्तन में कौन सी घटना मुख्यतः जवाबदेह है, तो आपको कहना है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, या पौधाघर प्रभाव। ये जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य भूमिका रहती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मतलब यदि शुष्क बर्फ है, सूखी हुई बर्फ है, तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। बियर या शराब की जो बोतल होती है, शैंपेन की जो बोतल होती है, इनको भंडारित करने में, मतलब इनको कुल मिला के हम कह सकते हैं जो सोडा वाटर या शीतल पेय की बोतल होती है, उनमें जो फेन आदि निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। शीतल पेय की बोतल जो होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि मिला दी जाए तो बहुत समय तक वो शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक आदि सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद में रात में कभी कभी प्रश्न आता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्रकाश मिलता नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं पाती, तो रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमें हानिकारक हो सकती है, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कभी कभी प्रश्न आता है छात्रों कि फूली रोटी, ब्रेड या डबल रोटी में इनके फूले होने का कारण क्या है, या कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें भी हमें क्या कहना है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। यहाँ एक गैस और हमने लिखी है ओजोन। ओजोन को जीवन रक्षक गैस कहते हैं। यहाँ अंतर समझना, जीवनदायिनी ऑक्सीजन, जीवन रक्षक ओजोन। ओजोन जो परत पाई जाती है समताप मंडल में, ये जीवन रक्षक गैस कहलाती है। इस ओजोन मंडल को पृथ्वी का छाता कहते हैं। कभी ओजोन परत के बारे में विस्तृत हम बताएंगे, कैसे इसमें छिद्र हो रहा है, कहाँ छिद्र पाया गया है, किससे ये मापते हैं, कौन सा मात्रक है, बहुत सारी बातें। इसके बाद छात्रों नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन को पैकेट बंद भोजन को सुरक्षित रखने में, जैसे कुरकुरे वगैरह होते हैं, अचार या मुरब्बा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, कोई खाने की वस्तु यदि हमें बहुत समय तक सुरक्षित रखना है, तो आपने देखा होगा जो कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट होते हैं, इनमें वायु भरी होती है छात्रों, तो वो क्या भरा होता है, वो नाइट्रोजन ही भरी होती है। नाइट्रोजन भरी होने के कारण
वहां कोई, चूंकि नाइट्रोजन भी अक्रियाशील होती है, वहां कोई क्रिया नहीं हो पाती है और फफूंद आदि उन कुरकुरे आदि में नहीं लग पाती। अचार या मुरब्बा खाद्य पदार्थों के संरक्षण, इनको सुरक्षित रखने में। अब आजकल वर्तमान में देखो, वायुयान के टायरों में हीलियम का उपयोग तो होता ही है, पर आजकल वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का उपयोग भी होने लगा है। छात्रों, बल्बों में, कुछ बल्बों को भरने में भी आर्गन के साथ में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज होते हैं अपने शीतलक, रेफ्रिजरेटर में छात्रों CFC और फ्रियान का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो फ्रियान गैस है, इसकी वाष्प से ही अंदर शीतलता या ठंडाई, या हम कहें कि ठंडापन होता है, फ्रियान की वाष्प यहाँ बनती है और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज अपने होते हैं वो ठंडे होते हैं। AC में भी फ्रियान और CFC का ही उपयोग होता है। इसके बाद में यहाँ हमने लिखा है, हालांकि ये निष्क्रिय या दुर्लभ या अक्रिय गैसें कहलाती हैं, समूह 18 की। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है क्रिप्टान, क्रिप्टान KR, फोटोकॉपी में, विद्युत विसर्जन नलिका में इसका उपयोग होता है क्रिप्टान का। इसके बाद हमने यहाँ आर्गन लिखा है, तो आर्गन का उपयोग कैंसर के रोगियों को ठीक करने में भी आर्गन का उपयोग किया जाता है। बल्बों के रेडियो जो होते हैं, बल्बों में आर्गन का उपयोग होता है। इनमें रेडियो के जो बल्ब होते हैं वो भी आर्गन गैस भरी होती है, उनमें ये अक्रिय होती है और अक्रिय वायुमंडल उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है आर्गन का। इसके बाद आते हैं छात्रों नियान पर, ये सभी अक्रिय गैसें बता रहा भैया आलम। तो ये कोहरे को भेदने वाले लैंप में इसका उपयोग होता है नियान का। यान शब्द लिखा है तो समझना वाहन, यान माने, तो कोहरे को भेदने वाले लैंप में, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है नियान की, इसलिए कोहरे को भेदने वाले लैंप में नियान का उपयोग होता है। विज्ञापनों के साइन बोर्ड को सजाने में, जो विज्ञापन होते हैं रात में जो बोर्ड लाइट में चमकते हैं, खासकर ये लाल रंग उत्पन्न करती है, गुलाबी रंग उत्पन्न करती है नियान, तो विज्ञापन के साइन बोर्ड सजाने में भी नियान का उपयोग होता है। इसके बाद में है रेडान, RD, रेडान का उपयोग यदि कोई बड़ा घाव लग जाए या लंबे समय तक घाव नहीं भर रहा तो डॉक्टर फिर यहाँ पर ये डान, डॉक्टर शब्द ऐसा लिखा है तो समझना डॉक्टर घाव भरेंगे तो रेडान का उपयोग घाव भरने में होता है। इसके बाद देखते हैं छात्रों हीलियम के उपयोग। हीलियम वायु से हल्की होने के कारण ये गुब्बारों में भरी जाती है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, और गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्र आदि में जाते हैं, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का सिलेंडर भी ले जाते हैं। फिर इसके बाद में बर्फ को जमाने में अमोनिया गैस का उपयोग होता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि मूत्रालयों में जो गंध आती है वो गंध किस गैस की होती है, तो वो काय की होती है, अमोनिया की होती है। इसके बाद में यहाँ एक गैस और लिखी है जीनान, इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनान को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, अजनबी, इसे अजनबी या स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसके बाद में कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि पीने के पानी को शुद्ध करने में या फिर ऐसी गैस जो फूलों का रंग उड़ा देती है, कौन सी गैस है, क्लोरीन। ये क्लोरीनीकरण कहलाता है, हमने कभी किसी वीडियो में, जल वाले वीडियो में बताया है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिला दी जाती है, 0.02 ग्राम मिलीग्राम मिलाई जाती है प्रति 1 लीटर जल में, और ये क्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। इसके बाद में हमने यहाँ लिखा है फल पकाने में और पॉलीथीन, जिलेटिन के निर्माण में, तो ये एथिलीन, पॉलीथीन ऐसे करके आप याद रख सकते हो, एथिलीन या पॉलीथीन में ही फल रखे जाते तो आप याद रख सकते हो, फल पकाने में और पॉलीथीन के निर्माण में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में एक निकनेम हमने लिखा है भविष्य का ईंधन किस गैस को कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। इसका ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है, LPG या कोयला, पेट्रोल, इन सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, याद रखें आप। और ये वनस्पति तेलों के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। डालडा आदि, देसी डालडा आदि या जो कृत्रिम घी बनाया जाता है उसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल से घी बनाना, हाइड्रोजनीकरण। इसके बाद में यहाँ हमने लिखा है बीड़ी के धुएं में, सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यहाँ आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दमघोंटू गैस भी कहते हैं। कभी कभी छात्रों सिगड़ी प्रश्न आता है कि सिगड़ी जलाकर या कमरों को बंद कर नहीं सोना चाहिए, क्यों, तो अपन कहते हैं कि दम घुटने से डेथ हो जाएगी, तो वो डेथ कौन सी गैस उत्पन्न होने से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दमघोंटू गैस कहते हैं। ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO रासायनिक सूत्र इसका हमने लिखा है। जंगल में लगी आग में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सिगड़ी चाहे वो लकड़ी की जल रही हो चाहे कोयले की सिगड़ी जल रही हो, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड भरी होती है। इसके बाद में हमने लिखा है कि वेल्डिंग करने में किस गैस का उपयोग होता है, तो छात्रों एसिटिलीन,
ध्यान रखना, एथिलीन पॉलीथीन वो फल पकाने में और एसिटिलीन वेल्डिंग में। यहाँ लिखा है कि ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है, तो ट्यूबलाइट में या जो CFL होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है CFL का, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप मतलब CFL में, और ट्यूबलाइट में इसमें पारे की वाष्प और आर्गन भरी जाती है। ठीक है, पारे की वाष्प से ट्यूबलाइट या CFL का रंग सफेद होता है और आर्गन वहां पर निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करती है। इसके बाद में प्रश्न आता है आपको कि विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो छात्रों नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है विद्युत बल्बों में, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद में कभी कभी प्रश्न आता है कि सिगरेट जलाने का जो लाइटर होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो सिगरेट जलाने के लाइटर में द्रव ब्यूटेन भरी होती है। इसके बाद में यहाँ लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड, हम बता चुके। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि ये तेजाब वर्षा या इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो तेजाब वर्षा या अम्लीय वर्षा में मुख्यतः कौन कौन सी गैसों के कारण ये संभव हो पाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसके बाद में यहाँ लिखा है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसे कहते हैं?